किसान भाइयों, आज हम फिर से एक साल के बाद किंग कड़कनाथ के पास पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचने का एक बड़ा रीजन है। चाहे आपके पास पूंजी 20,000 है यानी कि बहुत कम पूंजी है, चाहे आपके पास 20 लाख है यानी कि बहुत ज्यादा पूंजी है, तो तब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसानों की एक समस्या थी, उन्होंने इसकी बहुत जगह से बात सुनी, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, बाद में उस कंपनी ने माल नहीं उठाया आपका। तो आप किंग कड़कनाथ से जुड़ के अपना पुराना स्टॉक भी आप इनको दे सकते हैं और नए सिरे से आप, चाहे आपके पास पूंजी कम है ज्यादा है, अपने बजट के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से, तो आप नए तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें। तो दोस्तों हमारे साथ है बीमा जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक साल पहले लगभग हम आए थे आपके पास, तो आपने एक लेवल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट की और फिर आपने बच्चे की स्टार्ट की। अब आप ऐसा क्या नया लेके आ रहे हैं जिससे कि हमारे आम किसान जो अपने घर पे रहते हैं, छोटा फार्म हाउस चलाते हैं, तो उनको कैसे फायदा होगा? देखिए सिंह साहब, कड़कनाथ किंग कड़कनाथ जो हमारा ब्रांड है, हम लोगों ने शुरू से चाहा है कि इसको नए नए आयाम ये छूता रहे। अभी एक साल पहले जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, हम पहले बड़े बर्ड से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे, जिसमें अंडा और चूजा हम उनसे बायबैक करते हैं। फिर जिनके पास कम पूंजी थी, हमने उनके लिए एक नया आयाम स्टार्ट किया कि वो एक दिन का बच्चा लें और 5.5 महीने का बड़ा करके हमें वो वापस कर दें। अभी हम एक तीसरा पड़ाव और लेकर आए हैं कि ऐसे लोग जो किसी के भी प्रलोभन में आकर उन्होंने वो बर्ड ले लिया और अब उन्हें बर्ड बेचने में दिक्कत आ रही है, यहाँ वो चाहते हैं कि उनके पास भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो कि जहाँ पे उनको सेफ्टी सिक्योरिटी हो। जिस भी किसी के पास कड़कनाथ का ओरिजिनल माल पड़ा हुआ है, हम उसका वो पूरा माल निकलवाने में पूरी उनकी हेल्प करेंगे और उनको नया बर्ड अपने पास से ऑथेंटिक ब्रीड देकर उन्हें एक नया बिजनेस का आयाम देंगे, ताकि वो अपने इस व्यापार से अच्छा पैसा कमा पाएं और उनको अपनी समृद्धि मिले। उससे सबसे यहाँ किसानों का यही सवाल आता है कि भाई माल नहीं बाद में खरीदती कंपनियां, तो ये कंपनी ऐसी है कि चाहे आपने माल कहीं से लिया है, बस आपका माल सही होना चाहिए, तो आप फिर भी इनसे इनको माल बेच सकते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ, मान के चलो किसी के पास सर पूंजी कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है, एक लमसम माल लेते हैं 20,000, किसी के पास पूंजी है, तो वो आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है? या किसके पास अच्छी पूंजी है 20 लाख, तो उसका आप कैसे उनको ऑफर देते हो? सर, जिन लोगों के पास पैसा बहुत थोड़ा है और रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं, हमने ऐसे बंदों के लिए 1 महीने का प्लान, 2 महीने का प्लान, 3 महीने का प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान बनाए हैं, ताकि किसान को बहुत कम पूंजी के अंदर वो अपने पैसे की रोटेशन को साल में 12 बार घुमा सके। तो हम उन्हें एक दिन का बच्चा देते हैं और उनसे जैसे ही बच्चा 30 दिन का होगा, हम उनसे बच्चा बायबैक कर लेंगे। किसी के पास थोड़ा और पूंजी एक्स्ट्रा है तो उसे 2 महीने का एग्रीमेंट देंगे, किसी के पास और एक्स्ट्रा हो तो 3 महीने का देंगे। ऐसे 1 महीने से लेके और 2 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, जिसमें हर किसान उस पे पड़ाव दर पड़ाव अपने आप को जोड़ सकता है और अपने पूंजी को डबल कर सकता है। यानी कि इसमें किसान टाइम के लिए भी बाध्य नहीं है। किसी किसान के पास 2 महीने सीजन फ्री है तो 2 महीने के लिए काम कर सकता है आपके साथ। तो सर मान के चलिए किसी के पास पूंजी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए आप क्या प्लान ऑफर करते हैं? सर, हम उनके लिए फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करते हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दी हुई है। किंग कड़कनाथ उन्हें फ्रेंचाइजी देता है, उनसे 20 लाख रुपए लेता है और 20 लाख के अंदर उनकी ब्रांडिंग, प्रमोशन, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस, उनकी सेल, सब कुछ किंग कड़कनाथ ऑपरेट करता है। और उनको उस स्टेट के अंदर जितनी भी सेलिंग आएगी, छोटे बर्ड की, अंडे की, बड़े बर्ड की, वो सारा कंपनी उनको अपना मैनेजर अपनी हैचरी लगा के बर्ड देकर, छोटा बच्चा देकर, उनका सारा सेल का जिम्मा कंपनी खुद देती है। तो ऐसे वो बड़े आराम से 2-4 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके। और फ्रेंचाइजी में क्या रहेगा कि जिस स्टेट में जितने भी ऑर्डर आएंगे, वो सारे के सारे जो ऑर्डर आएंगे उसका जितना भी खर्चा आएगा, कंपनी उसमें उनसे शेयरिंग करती है, खर्चे में भी और प्रॉफिट के अंदर। और सर बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि उनके पास ऐसे अच्छे शेड नहीं है, ऐसे अच्छा सिस्टम नहीं है, तो उनके लिए क्या खास है? सर, ऐसे लोगों के लिए हमने अभी असम का एक बांस आता है, तो उस बैम्बू से हम लोगों ने बड़े सस्ते फार्म बनाने शुरू किए हैं। 15 से 20 हजार के अंदर छोटे बर्ड का फार्म बन जाता है और 50,000 से 1 लाख के अंदर बड़ा फार्म, जिसमें 1.5 से 2,000 बर्ड भी आ सकता है। ऐसे फार्म लोगों की हमें सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं, ताकि कम पैसों में उनको परमानेंट एक सोल्यूशन मिले। और जिन लोगों के पास लैंटेड जगह नहीं है, गार्डर बीम नहीं है, वो बांस का फार्म बनाकर कम लागत में मजबूती के साथ उस पर काम कर सकते हैं और उसमें किंग कड़कनाथ उनकी पूरी सहायता करता है। सर मान के चलो आप, जो बंदा 1 महीने का बिजनेस करता है, 6 महीने का बिजनेस करता है, तो उनको लमसम कितनी इनकम हो सकती है? सर देखिए, इसमें पूंजी लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कितने बर्ड से वो शुरू करते हैं। किसी आदमी ने 1 महीने के लिए बर्ड लिया, उसने हमसे 70 रुपए का बर्ड लिया। 70 रुपए का बर्ड लेकर उस पर लगभग 15 से 20 रुपए की लागत आती है पर मंथ उसको बड़ा करने में, यानी कि उसको 90 रुपए मिलेंगे। हम उनसे 1 महीने का बर्ड उनको बड़ा करके 120 रुपए में परचेज करेंगे, ताकि 70 रुपए का बर्ड लिया,
15-20 रुपए की लागत आई, 30 रुपए का हमने उनको प्रॉफिट दिया। 30 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, यानी कि पर बर्ड उसे 30 रुपए बच रहा है। बहुत सारे किसान कहेंगे कि इसमें मोर्टेलिटी हो सकती है, क्या इस ब्रीड में मोर्टेलिटी होती है या इसमें उनको क्या लॉसेस हो सकते हैं? सर देखिए, ब्रीड की मोर्टेलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि किसान को ज्ञान कितना है। बर्ड देने से पहले हम बकायदा उनकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उनको समझ आए कि इस बर्ड को बचपन में क्या खिलाना है, ब्रूडिंग कैसे करनी है, कैसे इसको बड़ा करना है और कैसे मोर्टेलिटी ना आए। तो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होगी, जिस ट्रेनिंग को लेने के बाद ही वो इस काम को स्टार्ट करें। और हम उन्हें एश्योरेंस देते हैं कि ऐसा नहीं कि बर्ड में मोर्टेलिटी नहीं होती, पर बर्ड की मोर्टेलिटी को रोकने की जो पैरामीटर्स है वो सब उन्हें सिखाए जाते हैं। और किसी को अगर ट्रेंड कोई स्टाफ भी चाहिए तो हम उनको ट्रेंड स्टाफ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो सर बहुत सारे किसान नहीं हैं, जैसे कि मैंने भी बताया, तो उनके लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं अलग? देखिए सिंह साहब, ऐसे लोग जिनकी बैकग्राउंड पोल्ट्री की नहीं है या वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम ऐसे लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे इंडिया से कोई भी भाई आकर ट्रेनिंग ले सकता है और इसकी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक अवसर क्या है कि हम उन्हें अपने फार्म पे इन्वाइट करते हैं, उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम अपने फार्म पे हम रखते हैं। उनको एक दिन रुकवा कर हम उनकी पूरे उनके हाथ से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें बर्ड क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उसका वैक्सीन चार्ट होगा, डॉक्टरी परामर्श, उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबके जवाब उन्हें मिलेंगे। फीड सस्ती कैसे करनी है, जो आपका किचन वेस्ट बचता है उसके ऊपर भी इवन आप बर्ड को पाल सकते हैं। जो आपका सब्जियों में, क्यारियों में जो आप फल सब्जियां बोते हैं उससे बर्ड को कैसे पाल सकते हैं, फीड को सस्ता कैसे कर सकते हैं, और वैक्सीन को अगर डॉक्टर ना हो तो अपने तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, और आयुर्वेद के अंदर किस तरह की जड़ी बूटियों को आप उनकी दवाइयों के रूप में यूज कर सकते हैं। इन हर तरह की जानकारी हम हर लेवल पे आप उनको बिल्कुल हर जानकारी देते हैं। और अगर किसी किसान के पास जाने में कोई बीमारी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम अपना डॉक्टर भेज के उनको उसकी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं, खुद भी उनके यहाँ विजिट करते हैं। तो इस तरह से हर उस इंसान को ये पूरी एश्योरेंस है जिसके पास नॉलेज नहीं है, पहली बार वो पोल्ट्री कर रहा है या पढ़ा लिखा है और एक नए धंधे में अपना हाथ आजमाना चाहता है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जो आम पोल्ट्री होती है उससे कड़कनाथ की पोल्ट्री किस हिसाब से लगे, क्योंकि उसमें किसानों का लॉस भी बहुत होता है, फायदा ही बहुत होता है, तो इसमें क्या बैलेंस है? सर इसमें 4-5 ऐसे फायदे हैं जो दूसरे पोल्ट्री में नहीं है। जैसे इस बर्ड को पालने के अंदर जो लागत है वो दूसरे बर्ड से मुकाबले कम आती है, क्योंकि ये बर्ड की जो ब्रीड है वो तो रफ टफ है, ये जंगली ब्रीड है। तो इस बर्ड की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई इम्यूनिटी बूस्टर या अलग से कोई आपको एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा ये रहता है कि इस बर्ड की उम्र 12 साल है। बहुत सर्दी और बहुत गर्मी के अंदर भी इस माल को अलग से कोई रखरखाव की जरूरत नहीं है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को माहौल के हिसाब से अपना आप ढाल लेता है। एक सर मुझे इसमें एक अच्छी बात ये भी लगी है, मान के चलो मेरा बैकग्राउंड है जो वो फार्मिंग का नहीं है, पोल्ट्री का नहीं है, तो वो भी इसको कर सकते हैं। पहले जानकारी मिलेगी, चाहे आप इसको करें चाहे ना करें, चाहे आप थोड़े से करें ज़्यादा से करें, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको फीड के बारे में कुछ जानना है तो A to Z आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। साइंटिफिक तौर पे आप कैसे पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, कड़कनाथ कर सकते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी और माल आपका बिकेगा। इसके लिए तो एश्योर्ड गारंटी आपको मिल ही रही है। तो कुल मिला के हमारे किसानों के लिए एक अच्छा मॉडल सर दे रहे हैं, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, लोकेशन है, वेबसाइट है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो काफ़ी शानदार थी, वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और कमाल वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।